हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, तो सर्कल को आज हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम सर्कल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास सर्कल होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सर्कल जो देखते हैं क्या है, आपका क्लास 10th का आपका ये न्यू चैप्टर है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सर्कल बेसिकली क्या है। सर्कल आपके पास क्या होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, गोला। तो भाई गोला ही तो होता है सर्कल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, गोला। तो ये क्या हो गया, सर्कल होगा। इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। मतलब आपके पॉइंट्स की एक ऐसी लोकेशन, मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। ठीक है, बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी जो लोकेशन है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे पॉइंट है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है, और उन पॉइंट के बीच में मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया, और उस पॉइंट से सारे जो डिस्टेंस है और पॉइंट्स की वो क्या है, इक्वल है। वही क्या होता है, आपके पास सर्कल होता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये आपका क्या होता है, सर्कल होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ चीज़ें इसकी होती होगी, भाई रेडियस भी होता है, डायमीटर भी होता है, सेक्टर भी होता है। तो वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आपका, इसमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी को है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या आपका, रेडियस। रेडियस क्या होता है, जरा देखिए। रेडियस आपका कह रहा है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल और स्पेयर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बाउंडिंग सरफेस। बाउंडिंग सरफेस का मतलब देखिए, एक दो टाइप की फिगर होती है आपकी, एक होती है बाउंडेड, एक होती है अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है क्लोज फिगर, मतलब उसका एंड पॉइंट नहीं है, उसका एंड पॉइंट नहीं है, पूरी क्लोज है। ठीक है। अनबाउंडेड का मतलब होता है कुछ इस टाइप की फिगर आपके पास दे रखी है तो अनबाउंडेड हो गया, मतलब ये कहीं से भी आपकी चिपकी हुई नहीं है, इसका एंड पॉइंट अलग है और स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। लेकिन अगर बाउंडेड की बात करेगा, ठीक है, तो बाउंडेड में क्या होता है, हमारी जो फिगर होती है पूरी क्लोज होती है, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। तो रेडियस हमारे पास क्या कह रहा है, रेडियस कह रहा है कि सेंटर से यदि मैं कोई पॉइंट लेके चलूँ, सेंटर से यदि मैं कोई पॉइंट लेके चलूँ और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टच कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या कराएगी, रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो ये होती है आपकी रेडियस। सेकंड होता है डायमीटर। सेकंड क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर आपका क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। अ स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम द वन साइड टू द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो, एक ऐसी लाइन जो एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस पे जाए सेंटर से होके। सेंटर मस्ट कंडीशन है, अगर आप सेंटर से लेके नहीं जा रहे हो तो कॉर्ड कहलाएगा फिर। ठीक है, कॉर्ड और डायमीटर में फर्क होता है। डायमीटर की मस्ट कंडीशन है कि सेंटर से होकर ही जाएगा। आप कहीं से भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर लो, कहीं से भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर लो, लेकिन मेन कंडीशन क्या है, सेंटर से पास होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, आपका डायमीटर कहलाएगा। क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड को थोड़ा बेसिक तरीके से सीखते हैं। देखो कॉर्ड क्या है, मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक, और एक सा क्या है, सेंटर है। तो ये कॉर्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, कॉर्ड कभी भी सेंटर से होकर नहीं जाता है, अगर जाता है तो डायमीटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो आपका सबसे लार्जेस्ट जो कॉर्ड है वो क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन भी एमसीक्यू से पूछ लेता है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन सेंटर से पास नहीं करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका एरिया होता है, इसको हम सेकंड कहते हैं। तो ये जो लाइन होगी जो सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो ये आपका क्या है, कॉर्ड है। जैसे कि आपको फिगर में भी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, कॉर्ड दे रखा है। अगर लार्जेस्ट कॉर्ड की बात करें तो आपका लार्जेस्ट कॉर्ड आपका डायमीटर रहेगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी है, बिल्कुल सर्कल को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। सेक्टर की बात करते हैं। देखो सेक्टर क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा। सेक्टर क्या चीज़ होता है, हमने क्या किया, कोई दो रेडियस हमने ड्रॉ कर ली सर्कमफ्रेंस के ऊपर। आपका सर्कमफ्रेंस दे रखा है और हमने दो रेडियस उसमें ड्रॉ कर ली। तो वो क्या कर रहा है, जब आपके दो रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया रहेगा, ठीक है, मेरे पास सर्कल है, एक सेंटर है, एक रेडियस यहाँ ड्रॉ करी, एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ करी, तो इन दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्लियर हो गया। अब नई चीज़ लेके चलते हैं। दूसरा हमारे पास है सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है, जब ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, तो ये बात ध्यान से देखना। अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग आर्च लाइंग बिटवीन द कॉर्ड एंड पॉइंट। देखो सेगमेंट क्या कहता है, यदि मैं कॉर्ड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कॉर्ड लेता हूँ, तो कॉर्ड के अंदर जो एरिया वो हमारे पास आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान, आर्च क्या चीज़ होती है, आर्च में आपको बता दूं, यदि मैं कोई सेक्टर बना रहा हूं तो सेक्टर जो एरिया कवर कर रहा है, जो उसका बाउंड्री लाइन है, वो हमारे पास क्या रहेगा, आर्च रहेगा।
अब एक होता है माइनर आर्च, एक होता है मेजर आर्च। अगर मेरे पास सर्कल ये वाला दे रखा है, ठीक है, सर्कल जब ये वाला दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्च रहेगा, ये आर्क है आपके पास, तो ये आपके पास कौन सा रहेगा, माइनर रहेगा। क्या रहेगा, माइनर रहेगा। लेकिन यदि मैं इसके बाहर वाले की जो बात करूँ तो ये आपका क्या रहेगा, मेजर। ये आपका क्या रहेगा, मेजर। क्लियर हो गया। तो ये आपका मेजर आर्च है। लास्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट जो हमारे पास क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें टेंजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। टेंजेंट क्या होता है, आप देखो टेंजेंट में बात करता हूँ, इसको तीन तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक बार टेंजेंट आप सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल के बाहर ड्रॉ कर सकते हो और सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो तीनों कंडीशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी आगे देखते हैं वीडियो में, लास्ट तक रुके रहना, हर चीज़ आपको बताऊंगा। टेंजेंट क्या होता है, देखो अब मैं पॉइंट की बात करूँ, एक सिंगल पॉइंट है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक सिंगल पॉइंट से कितनी पॉसिबल लाइन पास हो सकती है। तो एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इन्फाइनेटली। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट से क्या हो सकती है, बहुत सारी लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है। लेकिन टेंजेंट के केस में क्या होता है, यदि यही पॉइंट, जिस पॉइंट की मैं बात करूं जो इन्फाइनेटली मैन, यही पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आ जाता है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ जाता है, तो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। इस क्लियर हो गया। अगर वो फ्रीली कहीं आर्बिट्री पॉइंट है, कहीं पूरे प्लेन में कहीं पर भी है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या होगी, पासेज होगी। लेकिन यदि सर्कल के ऊपर वो पॉइंट को हम लेके आ जाते हैं तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट क्या होगा, ड्रॉ होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो यही होता है टेंजेंट। तो तीन कंडीशन हम इसकी पढ़ते हैं, जब आपका टेंजेंट सर्कल के अंदर हो, सर्कल के ऊपर हो, सर्कल के बाहर हो, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दे रखा है सर्कल के बारे में, सर्कल की कुछ इक्वेशंस भी होती है, इसकी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, इसके कंपटीशन वाला पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा। सर्कल के इक्वेशन की बात करते हैं तो ये इसकी क्या है, आपकी जनरल इक्वेशन है। ये क्या चीज़ दे रखी है, जनरल इक्वेशन दे रखी है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलोगे सर कुछ पल्ले पड़ा नहीं, कुछ बढ़िया सी चीज़ बताओ, समझ नहीं आ रहा है ये चीज़। देखो हमें क्या करना है, नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन होती है ना, x माइनस ए, अब देखो बुक में क्या दे रखा है, बुक के हिसाब से चलते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जो h कॉमा के है, h कॉमा के है, ये आप क्या आते हैं, सेंटर आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब यदि आपके पास h और k की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, तो आपके सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या है, सेंटर पे है। उसका जो सेंटर है वो सेंटर पे, ओरिजिन पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास h और k की वैल्यू अलग अलग आ जाती है तो आपका जो सर्कल है वो ओरिजिन से डिसलोकेटेड है। मैं समझ में आया, बताता हूँ। पहले आप इस इक्वेशन को समझो। इक्वेशन से क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। 10th लेवल की, अभी मैं आपको 10th की बात करूँ तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका कंपटीशन का पार्ट आता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन अगर डीपली अगर बोर्ड एग्जाम में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि बताओ कि एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो ये होती है सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कभी कभी आर भी लिखा होता है, तो आर जब यहाँ पे जो आर आएगा तो उसका रूट्स आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है इसमें। क्लियर हो गया। सेकंड, अगर जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन आपकी ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है, मैंने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, बस यही चीज़ आती है। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखो लेट मान के चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लेट, मेरे पास जो सेंटर दे रखे हैं 5,6 दे रखा है, 5,6 मेरे पास क्या दे रखे हैं कि भैया ये आपके पास सेंटर दे रखा है। और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेंटर आपके पास दे रखे हैं 5,6 और रेडियस दे रखा है 9, तो बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है और पूछ रहा है सर्कल की इक्वेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ए और बी क्या होता है, सेंटर। तो जो 5 और 6 है तो ए कॉमा बी क्या आ गया आपके पास, सेंटर हो गया। आर आपके पास 9 दे रखा, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस क्या, ए क्या है 5 दे रखा, तो 5 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, प्लस 6 माइनस सॉरी वाई माइनस 6, वाई माइनस 6 इसका भी क्या आ गया, होल स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर की अगर बात करें तो आर मेरे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। कितना होगा, 81। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया।
तो कभी कभी क्या करता है, पॉइंट्स दे रखे होते हैं और एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन दे देता है और पॉइंट्स पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं कि सेंटर बताओ, ये आपका सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर बताओ। सेंटर क्या होते हैं, ये वाले पार्ट कौन से होते हैं, ये वाले पार्ट सेंटर होते हैं। तो यहाँ कितना है, -5 है, यहाँ कितना है 6 है। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव में आएगा तो क्या आएगा, 5,6 आएगा। क्लियर हो गया, अपना साइन उल्टे रखोगे आप। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लोगे, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, तो सेंटर आ गया। वही यहाँ पे पूछ रखा है इन्होंने कि आपके पास 5 है और 3 है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ कि जो सेंटर आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 5,-3, 5,-3। हमेशा जो सेंटर के पॉइंट है इनको अपोजिट लेते हैं। और रेडियस की अगर बात करो तो 9 लिख रहा है यहाँ पे, तो 9 का भैया स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा है, तो यानी कि 3 आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस आएगी। थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं आपको कॉम्पिटिशन का जब मैं लास्ट वीडियो देखो, सर्कल की आपकी 3 वीडियो आएगी। पहले में बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड में थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे, और थर्ड पार्ट में आपको कंपटीशन वाला पार्ट आएगा। तो पहली 2 वीडियो आपके क्लास 10th की जो बोर्ड की रहेगी वो रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी क्वेश्चन है, जहाँ इसमें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, आपके पास 10th क्लास में नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा अगर एग्जाम ने थोड़ा हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल क्वेश्चन, तो वहाँ ये क्वेश्चन वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड, अब बात आते हैं टेंजेंट की, जहाँ पे हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा पानी पीते हैं फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आपका, देखो टेंजेंट हमने डिस्कस किया था। टेंजेंट मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप से ही हम टेंजेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार टेंजेंट आपके सर्कल के ऊपर होगा, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, एक टाइम पे अंदर होगा और एक टाइम पे बिल्कुल बाहर होगा। इन टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कितने नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला जो आपके पास पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट इज इन इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, यदि आपका पॉइंट सर्कल के अंदर है तो बताओ कि कितने आपके टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर रीजन की अगर बात करेगा तो यहाँ पे ध्यान रखना, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। अब बताओ क्यों नहीं होगा, दिमाग लगाओ। टेंजेंट क्यों नहीं कहेंगे उसके, अगर इंटीरियर रीजन में कोई लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ तो टेंजेंट तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है, अगर मैं इंटीरियर में अगर मैं कोई पॉइंट रख रहा हूँ, इंटीरियर रीजन में कोई पॉइंट रख रहा हूँ, सपोज ये मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास सेंटर है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इंटीरियर में क्या रखना है, मुझे कोई पॉइंट रखना है। अगर मैं इस पॉइंट को आर्बिट्री रखता हूँ तो यहाँ तो बहुत सारी लाइन पास हो जाएगी। और आपको पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट से एक ही पास हो सकता है। तो पहला रीजन तो आपका यही हो गया कि भैया इंटीरियर है तो आर्बिट्री पॉइंट कहलाएगा और उस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, टेंजेंट की खासियत क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट से एक ही पास होगा, तो इसलिए वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन आंसर जो आपका एक नंबर आएगा वो यहाँ से आ गया कि जब आपका पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा तो वहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर हो गया। सेकंड में चलते हैं, सेकंड आपका पॉइंट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन अ पॉइंट टेंजेंट लाइज ऑन द सर्कल, जब सर्कल के ऊपर रहेगा, जब सर्कल के क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इस पॉइंट को देखो, जो ए पॉइंट है सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है तो इस क्या एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप क्या आंसर लिखोगे, जब आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो एट दैट टाइम पे क्या होगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। एक ही टेंजेंट क्या होगा, पास होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अंदर क्या होगा, कोई भी नहीं, सरफेस पे एक। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट की ध्यान से देखना, तीसरा क्या कह रहा है, व्हेन अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है। अब देखो ध्यान से समझना जरा, ठीक है। ये मेरे पास सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है, आउटसाइड की बात कर रहा है। तो समझ मैंने ये पॉइंट यहाँ मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो बताओ इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो भैया एक टेंजेंट तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ और एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कितने टेंजेंट बेसिकली मैंने ड्रॉ किए यहाँ पे, 2 टेंजेंट में क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हमें सब दिमाग में बिठा के रखना, जब आपका कोई भी आर्बिट्री पॉइंट आउट ऑफ द सर्कल है, अगर वो कहीं पर भी है तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल के केस में पूछ रहा है तो आपके जगह आउटसाइड की बात कर रहा है तो 2 टेंजेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, पास करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और ना ही इससे कम कर सकते हैं। कम क्या, 1 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 से मस्ट कंडीशन है, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी, 3 चीज़ें क्या क्या पढ़ी हमने, जब आपका इंटीरियर रहेगा तो आपका नो टेंजेंट, ठीक है, ऑन द सरफेस रहेगा तो आपका सिर्फ 1 टेंजेंट, और यदि बाहर रहेगा पॉइंट तो 2 टेंजेंट। क्लियर हो गया। तो 3 पार्ट आपके एमसीक्यूज़ के क्लियर हो गए। आपके 12 जो 10th के एग्जाम में जो एमसीक्यूज़ आते हैं 20 एमसीक्यूज़, वो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना 100% है। तो अपने दिमाग में बिठा दो ये चीज़। एग्जामिनर कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं उठाता है, आगे बुक से उठाता है, बस बच्चे पकड़ नहीं पाते चीज़ों को।
अब आपकी जो पहली थ्योरम है 10th की, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे आज, ठीक है। तो पहले 10th के आपके पास 2-3 थ्योरम्स आपके पास है पूरे सिलेबस में, सर्कल वाले चैप्टर में। तो पहली थ्योरम क्या कहती है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं, देखो ये क्या पढ़ती है। देखो पहले थ्योरम क्या कह रही है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये 3 पॉइंट जो मेरे पास दे रखे हैं ना, तो ये कह रहा है कि यदि मैं कोई पॉइंट सर्कल के बाहर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे समझे पी पॉइंट मैंने वो पॉइंट क्लियर किया और वहाँ से 2 टेंजेंट मैंने लिए, 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए, तो थ्योरम ये कहती है कि जो पॉइंट मैंने रखा है बाहर, तो वो जो उसकी डिस्टेंस है, कौन सी टेंजेंट की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया। थ्योरम ये कह रही है कि मेरे पास ये सर्कल है, यहाँ से मैंने 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट बाहर लिया और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये टेंजेंट की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, इक्वल है। तो इसको प्रूव करना है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है, बस ऐसे क्या। तो प्रूव करने, देखो थ्योरम्स आपको याद नहीं करनी है, इस थ्योरम को समझने की कोशिश करो। यदि आप क्या कर रहे हो, उनको रटने की कोशिश करो, रटने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको थ्योरम से याद कर लो कि हाँ भाई थ्योरम कह रहा है तो होगा, 100% है। तो जब आप क्वेश्चन डील करोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ये भूल जाओगे प्रूव कैसे करना है, नहीं। पर पहले चीज़ ये याद रखो कि थ्योरम कह रही है कि ये 2 इक्वल होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा लगाओगे किसी भी क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए कि ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया। थ्योरम को समझने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जरा, तब देखना। और दूसरा पॉइंट, एक चीज़ और बता दूँ, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास सर्कल है और बाहर कोई टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर रखा है, सर्कल पे बाहर क्या कर रखा है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, और मैं सेंटर से एक लाइन उस टेंजेंट पे लेके चल रहा हूँ, सेंटर से एक लाइन उस टेंजेंट पे लेके चल रहा हूँ, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। वो क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब आपके टेंजेंट के पास तो 90 डिग्री का बनाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम बाद में समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, फिगर ही मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5, ये दे रखा है आपके पास, ये पॉइंट दे रखा है क्यू, जो आपका क्या है, आउट ऑफ द सर्कल है, आउट ऑफ द सर्कल ये पॉइंट यहाँ पर क्यू दे रखा है, ठीक है। और ओ पी क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको पता है कि कितना डिग्री, यहाँ कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। पॉइंट बाहर है तो भैया तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो निकालनी है, रेडियस तो आपको पता है। तो कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगेगा, बताओ कौन से थ्योरम का यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। ओपी दे रखा है, ये पार्ट भी दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो हमेशा कौन सी थ्योरम लगती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सपोज ए बी सी मेरे पास ट्राइंगल है, ए बी सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल है, तो आपका जो होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ही क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भैया आपके हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, यहाँ पे 12 दे रखी है, और आपका जो हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं लेके चलूँ तो क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ मैं लिखूँगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस उसको मान लेते हैं एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी। सॉल्व करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया एक्स स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 25, और 144 माइनस 25 कितना होता है 119, देख लो एक बार 119। तो जो मेरे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 119 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, क्वेश्चन को डील करोगे नॉर्मल तरीके से। दूसरा क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आगे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको रेडियस निकालनी है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ठीक है, टेंजेंट की लेंथ भी दे रखी है, टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24। कभी लेंथ की, अगर टेंजेंट की लेंथ की बात करता है ना, तो लेंथ का पूरी लेंथ नहीं लोगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं लोगे, ठीक है। हमेशा क्या लोगे, जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से वहाँ तक की लेंथ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लोग लगाए हैं तो क्या रहा है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी की अगर बात करें तो मेरे पास 25 का स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है वो भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है।
और दूसरा मान लेते हैं x, दूसरा क्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर भैया कितना हो गया 625, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है निकालो 576, गुड, ठीक है। 576 आपके पास आ गया है प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 625 माइनस 576, तो कितना आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू 49 मेरे पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 49 आ रही है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ होगा हर जगह, ठीक है। अब आते हैं वापस आपके पास थ्योरम के पास कि थ्योरम क्या कह रही थी। अब थ्योरम को ध्यान से देखते हैं जरा। देखो थ्योरम कह रही है कि हमें प्रूव करना है कि यदि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाली दो हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमने ड्रॉ कर रहे हैं, इनकी लेंथ क्या है इक्वल है। तो पहले याद कर लो कि भैया इक्वल है, तो हर कॉन्सेप्ट में ये काम करो इक्वल है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो मान के चलो कि दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ हमने इसमें ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, सेंटर से हमने क्या किया दो रेडियस ड्रॉ करी है जो कितने डिग्री पे बनाया है 90 डिग्री पे बनाया है, ठीक है। और एक हमने एक्स्ट्रा चीज़ में ऐड करी है कि हमने क्या किया सेंटर से एक चीज़ ले ली, सेंटर से एक लाइन क्या कर दी ड्रॉ कर दी बाहर एक्सटीरियर पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि एक ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास ये दो ट्राइंगल मेरे पास बन गए। तो क्लास 8th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, सिमिलरिटी पढ़ी है। तो किसी न किसी तरीके से हमें क्या करना है इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूव करना है, जिससे कि मेरी ये दोनों साइड्स क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको हिंट की तरीके से बताता हूँ। देखो मेरे पास ये सर्कल दे रखा है, सपोज ये मेरे पास ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, ठीक है। मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, तो ये ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन क्या है आपके पास ए ओ कॉमन दे रखा है, ए ओ कॉमन कर रखा है, तो यहाँ पे भी क्या है पी ओ क्या है कॉमन है, यहाँ पे ए ओ कॉमन है तो यहाँ भी पी ओ कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके पास हो गई, ये वाली ये क्या हो गई ये वाली, सर ये रेडियस दे रखी है, ठीक है। ओपी आपको कॉमन आ गई, ये वाले पार्ट क्या आ गया कॉमन आ गया। दूसरी चीज़ क्या दे रहा है, अब यहाँ पे यहाँ से तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है रेडियस है, ये दोनों क्या है रेडियस है, तो रेडियस है भैया तो क्या होगा इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर थी और यहाँ से आर, तो ये दो भी क्या हो गए इक्वल हो गए। और यहाँ तो 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंसी होती है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है आरएचएस, क्या होती है आरएचएस। आरएचएस की जो बेसिक मीनिंग है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो क्या होती है, इफ द रेशियो ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, देखो कुछ नहीं कह रहा, सिंपल वे में समझाता हूँ। आपके पास ये ट्राइंगल दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया बेसिकली क्या कर दिया प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। कैसे सिमिलर है कि ये वाली पार्ट हमारा कॉमन है, ये रेडियस इक्वल हो गया और 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ट्राइंगल क्या दे रखा है ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट किसके है बी ओ पी के, क्लियर हो गया। अब भैया जब ये हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होंगे इक्वल होंगे, बाय द सीपीसीटी कह सकते हो या आरएचएस से कह सकते हो, तो ये आपके क्या हो गया इक्वल हो गया। अब रेशियो क्या कह रहा है इसका मैं आपको बताता हूँ कि यदि अब जो आरएचएस की जो सिमिलरिटी है ये क्या कहती है मैं बताता हूँ। ये कहता है आपका कि यदि आपके पास दो राइट ट्राइंगल हैं तो उनके जो रेशियोज रहेंगे साइड के जो रेशियोज रहेंगे वो दूसरे ही क्या रहते हैं हमेशा इक्वल रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या कर समझते हैं। तो आप जब ये भी लिख सकते हो बाय द सीपीसीटी, बाय द सीपीसीटी, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। या ऑब्वियसली लिख के आप नॉर्मल से उनको इक्वल कर दोगे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपकी पहली थ्योरम है, थ्योरम को रटने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ रखी है, 9th में भी अच्छे से पढ़ रखी है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलती है कि यदि कोई दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो उनकी लेंथ क्या होती है हमेशा इक्वल होती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका सर्कल का थोड़ा बेसिक पार्ट था, जो चीज़ आपको ड्रॉ करते हैं थोड़ा समरी बताता हूँ। समरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेफिनेशंस पढ़ी है, ठीक है। टेंजेंट के बारे में पढ़ा कि हमें कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे।
अगर ऑन द सर्कल की बात करता है तो हम सिर्फ एक टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैं बाहर की बात करूँ कि कोई पॉइंट मैंने सर्कल के बाहर लिया है, एट दैट टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि आप दो टेंजेंट, मैक्सिमम दो टेंजेंट क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और मिनिमम ये कर सकते हो। ठीक है, ये तीन चीज़। और एक थ्योरम हमने पढ़ी जिसमें क्या होती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। दो हमने क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, आगे जो सेकंड पार्ट आएगा वो इससे अच्छा आएगा, और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट में, और कुछ नई थ्योरम्स को हम लेके जाएंगे जो आपको एज इट याद रखनी है। बस थ्योरम्स को ऊपर याद रखो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसीजर तो आप कैसे कैसे करके कर ही लोगे, क्योंकि प्रूफ जो, एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर जब एग्जाम में कहता है ना कि टू प्रूफ या सो दैट, मतलब वो चीज़ होनी है, तो आप कैसे भी कर दो, एग्जामिनर आपका प्रोसीजर कभी नहीं देखेगा। वो सिर्फ ये देखता है कि बच्चे ने लास्ट में हैंड्स प्रूफ लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि उसे पता है बच्चे ने कैसे न कैसे करके प्रूव कर दिया। तो ये ट्रिक बच्चों के लिए होती है, जिन बच्चों को थ्योरम्स याद नहीं होती है, तो उनको बस स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बीच में कुछ भी रामायण आप लिख दो और लास्ट में लिख दो हैंड्स प्रूव्ड, क्योंकि वो प्रोसीजर ज़्यादा, हाँ टीचर गौर करते हैं पर इतना गौर नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि आप जहाँ सो दैट या प्रूव दैट लिख रखा है, मतलब वो चीज़ तो होनी है, कैसे नहीं, तो टीचर सोचता है कि बच्चे ने करा है तो जैसे भी किया होगा तो मार्क्स दे देते हैं। तो आपको प्रूव करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ोगे ना कि एक सर ने बोला कुछ भी करना है कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा आपको प्रोसीजर तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।